हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू योर चैनल। आपका ही अपना चैनल है लव टैरो फॉर यू। और इस चैनल पर आप सारी बातें रेजोनेट कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेजोनेट होती हैं, ऐसा ये एक चैनल है। तो गाइज़, जो लोग नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है, इस टाइम वो क्या कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि जब हमें पता होगा कि क्या चल रहा है तो हम कहीं ना कहीं क्लियर हो जाते हैं और आगे के लिए हम सोच पाते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो एंजल्स का भी देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। पाइल रीडिंग होगी, आपको इन पाइल्स में से एक पाइल चूज़ करना है। तो उसके लिए आप अपने पर्सन का ध्यान कीजिए और साथ ही में ध्यान करते करते जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो लग रहा है कि आपको अपनी तरफ खींच रहा है, उस पाइल को आप चूज़ कर लीजिए, वही आपका पाइल होगा। तो पहले आप पाइल चूज़ कीजिए, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। कुछ रिवलेशंस करेंगे। ऑलराइट, ये कार्ड कुछ बताना चाह रहा है। पाइल नंबर 1 के लिए रीड कर रहे हैं। टेंशन चल रही हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में, देख लीजिए। टेंशन चल रही हैं और कुछ हो भी गया है, रिश्ते में कुछ हो भी गया है। ओके, क्या कार्ड्स निकल रहे हैं। पाइल नंबर 1, हाँ वाह, पाइल नंबर 1 के लिए गुड न्यूज़ है। ओके, एंड बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए पाइल नंबर 1, हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। तो बहुत कुछ तो आपको खुद भी पता लग गया होगा कि क्या चल रहा है। बॉटम की एनर्जी भी देख लीजिए, फिर भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हर कार्ड मुझे क्या बता रहा है। देखिए, इन कार्ड्स में से एक तो स्पेशल कार्ड निकला है ना। स्पेशल कार्ड क्या है, ये है, जिसमें एक तूफ़ान आ रहा है और उस तूफ़ान की वजह से आप दो लोग बिछड़ रहे हैं आपस में, है ना। तो ये आपके पर्सन की ही सिचुएशन बता रहा है कि आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के साथ बिछड़ने वाले हैं। उनकी लाइफ में भी एक तूफ़ान आने वाला है। जैसे आपके साथ हुआ था वैसे ही आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के साथ होने वाला है। और देखिए गाइज, 6 ऑफ सॉर्ड्स निकला है। तो उनके रिश्ते में जो है उदासीनता आ रही है। आप देख रहे हो ये सब के सब उदास बैठे हुए हैं, है ना। तो उदास ये क्यों है, कुछ ना कुछ इनके साथ कुछ हुआ है, इसीलिए अब ये वापस जा रहे हैं। ऐसे ही आपके पर्सन और थर्ड पार्टी जो भी हो, उनमें कुछ ना कुछ खटपट हुई है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन उनकी फुलफिल नहीं हुई। ऐसा कुछ हुआ है कि जो रिश्ते में उदासीनता आ गई। वो रिश्ता जो कभी अच्छा था, है ना, वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। और ये तो अब बस एंड होने के, या तो एंड होने वाला है या फिर एंड हो भी चुका है। ऐसा भी है, एंड होने भी वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है ना। और ये देखिए, ये निकला है 9 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स के कितने सारे कार्ड निकले हैं, देख रहे हैं आप, कितने ज़्यादा सारे कार्ड्स हैं सॉर्ड्स के। और यहाँ पर जो है अर्थ साइन है, यहाँ पर गाइस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। एयर साइन तो बहुत ज़्यादा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए है।
वाटर साइन भी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, और फायर साइन भी है यहाँ पर, फायर साइन है दिखाई दे रहा है। तो लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि है। ठीक है गाइज, तो ये राशियाँ तो इन सभी राशि वालों का है ये सारे ही साइंस हैं, सभी के लिए रेजोनेट हो सकती है। कुछ चीज़ें रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट हो सकती हैं। तो मैं ये वाला कार्ड एक्सप्लेन कर रही थी। ये वाला कार्ड मुझे क्या बता रहा है, देखो रिश्ते में कुछ ना कुछ तो हुआ है, आपसी मतभेद हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, कुछ तो हुआ है, और रिश्ते में जो है टेंशन आ गई है। अब वो प्रेशर देने लगा है, रिश्ता बोझ बन गया है, और दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही है, रात में नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहे हैं, और गिल्ट भी फील हो रहा है। आपके पर्सन को गिल्ट फील हो रहा है कि जिसकी वजह से आपको उन्होंने छोड़ दिया, इतने अच्छे प्यार को उन्होंने छोड़ दिया है। अब वो गिल्ट उन्हें हो रहा है, और अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने क्या मिस कर दिया है। इसका मतलब कि वैल्यू आपकी उन्हें अब पता लग रही है कि आप क्या थे उनकी लाइफ में, कैसा प्यार मिला हुआ था उन्हें जिसकी उन्होंने परवाह नहीं की। ऐसा ही सोच रहे हैं वो कि मुझे इतना अच्छा प्यार मिला था लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की, और भगवान अब उसी की सज़ा दे रहा है। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ, यहाँ पर देखिए जस्टिस का कार्ड आया है ना। तो जस्टिस का कार्ड कब आता है, जब न्याय करना होता है। और न्याय कैसा होता है, जिसने जैसा दिया है उसको वैसा मिलेगा, है ना, तभी तो न्याय होगा। वैसा ही अब आपके पर्सन को हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में बिल्कुल नहीं बन रही है, बिल्कुल भी नहीं बन रही है। कहीं पर देखो कोई भी प्यार नहीं दिखाई दे रहा, आपको खुद को नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना, कहीं प्यार है ही नहीं। ठीक है, तो जस्टिस हो रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है ना। ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ में कोई और थर्ड पर्सन आ चुका है ना। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर ये लोग आगे रिश्ता अपना बढ़ाना चाहते थे, अगर ये शादी तक करने का सोच रहे थे, तो यहाँ पर ये देखो कोई ना कोई पेरेंट फिगर है, कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि बिल्कुल खिलाफ है इनके, बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता इन दोनों को, है ना। तो ऐसा है, ये होने ही नहीं देगा, इनको एक होने ही नहीं देगा, मिलने ही नहीं देगा। देखो गाइज, ये थर्ड पर्सन जो है ना, ये थर्ड पार्टी का एक्स भी हो सकता है, थर्ड पार्टी के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी की फैमिली में कोई हो सकता है, फ्रेंड में हो सकता है, एक्स भी हो सकता है। ये तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है इन दोनों का मिलना। तो ऐसे में ये ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, डेफिनेटली क्रिएट करेगा, और जो कुछ कर सकता है इनके ना मिलने के लिए वो सब कुछ ये करेगा और कर भी रहा होगा। ठीक है गाइज, और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट हो सकता है, क्योंकि कार्ड ये मुझे ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ में कोई और थर्ड पर्सन आ गया है, कोई लव ट्रायंगल उनका बनने लग गया है ना। और लव ट्रायंगल बनने लग गया है, तो जैसी सिचुएशन आपके और आपके थर्ड पर्सन, आपके और आपके पर्सन के बीच में बनी थी, अब वैसी ही सिचुएशंस आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में बन रही है ना। तो बीच में नज़र लग गई है, किसी ना किसी की नज़र लग गई है, बुरी नज़र लग गई है, या कहना चाहिए कि अगर आपने दुखी होकर अपने टूटे दिल से अगर आपने कुछ बद्दुआ दी है, अगर आपके दिल से श्राप निकला है, तो वो इस रिश्ते को लग गया है। ठीक है, और अब ये रिश्ता या तो टूट गया है या फिर टूटने ही वाला है, गारंटीड। कैसे, देखो टावर का कार्ड आया है ना। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी यहाँ ऊंचे टावर पर बैठे हुए थे, है ना, चढ़े हुए थे, यहाँ पर टावर है ना, ये दोनों यहाँ चढ़े हुए थे क्राउन पहनकर, और थर्ड पार्टी का क्राउन तो ऊपर ही ब्लास्ट हो रहा है, और इसका फिर भी आपके पर्सन का क्राउन फिर भी है लगा हुआ है ना। तो क्या हुआ, बिजली गिरी है,
किसकी बिजली गिरी है? आपके श्राप की। भाई देखिए, अगर आप किसी का दिल दुखाएंगे, तोड़ेंगे उसको, किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो खुद कैसे बच सकते हो? नहीं बच सकते। ऊपर वाले का कहर तो बरसेगा ही। ऐसा ही हुआ है, आपके श्राप की बिजली इन पर गिरी और ये टावर से नीचे धड़ाम धड़ाम हो गया। इनका रिश्ता ख़त्म, रिश्ता बिल्कुल बेकार हो गया, इनका रिश्ता ख़त्म हो गया, है ना। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अब कुछ नहीं हो सकता, रिकंसाइल भी नहीं हो सकता। ये ऐसा है गाइज। तो जस्टिस तो मिल ही रहा है और ये आपके लिए भी अच्छा हो सकता है। देखेंगे हम एंजल्स क्या कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है वो आपके लिए कैसी है ना। देखो कितनी टेंशन है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा है कि हो सकता है कि आपस में कुछ व्लॉग भी कर रखा हो, कम्युनिकेशन तो है ही नहीं, है ना। उन दोनों में कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है और ब्लॉक करके बैठे हुए हैं साथ में। अब स्टेप कौन आगे बढ़ाए, कौन पहला स्टेप ले, उसमें बड़ा ही कोई भी मतलब पहल नहीं कर रहा है। ठीक है, सिर्फ सोच रहे हैं क्या करेंगे और गिल्टी फील कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी को भी गिल्ट हो रहा हो कि क्योंकि उसने किसी का घर उजाड़ा तो अब उसे वही मिल रहा है, उसका भी घर नहीं बस रहा। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को भी गिल्ट हो रहा है ना। और देखो ये 4 ऑफ कप्स, ठीक है, कैसा हो रहा है, इसकी एनर्जी देख रहे हो कितनी सैड एनर्जी है। ऐसे ही या तो आपके पर्सन की तो है ही सैड एनर्जी, बिल्कुल है। और थर्ड पार्टी भी परेशान है यहाँ पर और अब उसे इतना परेशान है, ये आपके पर्सन इतने ज़्यादा परेशान है कि अब वो थर्ड पार्टी जो थी ना, अब वो नहीं दिखाई दे रही या और तरफ भी देखने का मन नहीं कर रहा। हालांकि देखो आपके पर्सन थोड़े से इमेच्योर हैं, है ना। पेज ऑफ कप्स का निकला है, इमेच्योर एनर्जी थी। तो कैसी इमेच्योर कि एक नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही, लेकिन वो इतने ज़्यादा टूट चुके हैं कि अब और किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स उनको कुछ दिखा रहे हों, बहुत सारे लोगों से मिलवा रहे हों, लेकिन वो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। और क्या सोच रहे हैं? अपना पहला प्यार सोच रहे हैं, जो ये थर्ड पार्टी के आने से पहले था, है ना। अब नहीं वो देख रहे हैं, फिलहाल तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अब मैच्योरिटी में जाने क्या क्या कर दिया है उन्होंने, है ना गाइज। तो ऐसे में देखो एस ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहा है कि आपके लिए एक नई शुरुआत होने वाली है। अब ये डिपेंड करेगा आप पर। बॉटम की एनर्जी देखो, ये रिश्ता जो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का था पूरी तरह से बंध चुका है ना, माया जाल में फंस चुका है। बहुत ही उम्मीदें लगा रखी थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी एक दूसरे को लेकर, लेकिन सब धराशायी हो गई। सारी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो गई, सब धराशायी हो गई, जितने भी प्लान बनाए थे। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी का किसी से इन्वॉल्वमेंट हो, वो धोखा दे रही हो आपके पर्सन को, ऐसा हो सकता है। और वो उसका रिविलेशन हो गया हो, क्योंकि देखिए मेरी जो पिछली वीडियोस थी अगर आपने देखी होंगी तो उसमें एंजल्स ने बताया था कि कुछ रिविलेशन होने वाले हैं। तो हो सकता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके पर्सन को कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता लग गई हों, कुछ सीक्रेट्स पता लग गए हों, जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है टूट गया है। ठीक है गाइज, तो अब हम एंजल कार्ड से देखते हैं एंजल्स क्या बता रहे हैं कि ये जो अभी सिचुएशन चल रही है, क्या ये आपके फ़ायदे के लिए है या फिर किस तरह से हमें इसको देखना चाहिए। एंजल्स क्या बता रहे हैं, अब पर्सन क्या करेंगे, पर्सन क्या करने वाले हैं, पर्सन क्या करने वाले हैं। ओके, क्रो निकला है, ऑटम क्रो निकला है,
एंड स्टार एंसेस्टर निकला है। एक और देख लेते हैं क्या करने वाले हैं। ओके, एयर गार्जियन। देखिए गाइस, यहाँ पर अगर मैं पूछ रही हूँ एंजल से कि अब आपके पर्सन क्या करने वाले हैं, हम क्या सोचें, ये जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम क्या सोचें, मतलब हमें क्या पता लगेगा कि ये आपके फेवर में है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के मैं स्टेप्स देख रही हूँ, तो ये कह रहे हैं कि वो जो पुरानी बातें हैं, जितनी भी उनकी पुरानी लाइफ थी थर्ड पार्टी के साथ, एक तो उसको वो रिलीज़ करना चाहते हैं, इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, और कुछ टाइम थोड़ा सा वो सोचना चाहते हैं, थोड़ा टाइम सोचना चाहते हैं अपने लिए कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं, क्या अब करना है उन्हें और आगे कैसे रहेगा, ये बिल्कुल वो करना चाहते हैं। एंड ये कार्ड बता रहे हैं, एंजल्स बता रहे हैं कि वो अपनी सोल की वॉइस सुनने वाले हैं, जो उनकी अंतरात्मा कहेगी वो आपके पर्सन सुनने वाले हैं, वही करने वाले हैं। तो उनकी अंतरात्मा क्या कहेगी, गणेशा कार्ड से देखेंगे। अच्छा, और क्या करने वाले हैं, जो अभी तक वो सोच रहे थे, जिन चीज़ों पर वो चल रहे थे, जिन चीज़ों को लेकर वो अपनी चॉइसेस कर रहे थे, तो उस परसेप्शन को वो चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसको, तो एंजल्स मुझे ये बता रहे हैं कि जैसे वो ब्यूटी के पीछे भागते हैं, है ना, अगर उनका परसेप्शन ये है ब्यूटी, तो अब वो उनको अंदर का दिखाई देगा, अब वो सच्चाई इनको दिखाई देगी कि ब्यूटी से कुछ नहीं होता है, दिल की ब्यूटी होनी चाहिए। या अगर वो पैसे के लिए पैसे के पीछे भागते हैं या पैसा देखकर अपनी चॉइसेस करते हैं, तो उस परसेप्शन को वो बदलने वाले हैं। अब उन्हें हकीकत समझ आ रही है कि ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है, रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। तो ये आपके पर्सन को समझ आ रहा है। ठीक है, गणेशा कार्ड से देखते हैं उनके नेक्स्ट मूव्स क्या रहने वाले हैं। डिवाइन सपोर्ट, उनको डिवाइन सपोर्ट मिलने वाला है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ मिरेकल्स होंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर मिरेकल्स होंगे, है ना, क्योंकि डिवाइन सपोर्ट होता है तो मिरेकल्स, ये देखिए मिरेकल्स का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ मिरेकल्स होंगे। और डिसीजन, यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं आपके पर्सन, कुछ ना कुछ क्लियर डिसीजन लेंगे, बहुत जल्दी डिसीजन लेंगे, है ना। और गाइडेंस कार्ड से देख लेते हैं कि गाइडेंस कार्ड आपको क्या बताना चाहते हैं। यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आपको खुद पर बहुत प्राउड होना चाहिए। शायद इसलिए भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है अपने पर्सन के लिए, बहुत इंतज़ार किया है, हालांकि वो थर्ड पार्टी में चले गए, फिर भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मैनिफेस्ट किया है, अपने पर्सन को प्यार किया है, इंतज़ार किया है, इसीलिए आपको खुद पर प्राउड होना चाहिए। और अगर थर्ड पार्टी उनकी फैमिली में से भी थी, तो वहाँ पर भी उनकी सच्चाइयाँ यहाँ पर सामने आ गई हैं आपके पर्सन के साथ। और अब वो डिसीजन लेने वाले हैं। क्यों डिसीजन लेने वाले हैं? क्योंकि उनको डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है, तभी उनकी आंखें खुली हैं, वरना तो आंखें बंद ही रहती हैं उनकी, है ना। ओके, एंड बी ग्रेटफुल टू बी अलाइव एंड लिव दिस डे। आप ये दिन देखने के लिए आप अभी तक हैं, आप अभी तक अपनी एनर्जीज़ को बचाकर रख पाए हैं, उसके लिए आपको यूनिवर्स की एनर्जीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। एंड जो अभी आपका टाइम आएगा उसको आप अच्छे से जीना, क्योंकि जब हम अच्छे से जीते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते हैं, तो यूनिवर्स भी प्राउड फील करता है, यूनिवर्स को भी अच्छा लगता है कि मैंने इन्हें जो ज़िंदगी दी है वो ज़िंदगी ये बहुत खुशी खुशी जी रहे हैं, है ना गाइज़। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, और मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी रही है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही में मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।
और आप बहुत जल्दी से सारे रिवोल्यूशन आप देख पाएँ। साथ ही में अपना बहुत ख्याल रखिए क्योंकि आप मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। मिलते हैं पाइल नंबर 2 के लिए बहुत जल्दी से। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग कर रहे हैं और वीडियो का टॉपिक है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में आजकल क्या चल रहा है। ये कार्ड गिर गया था तो कुछ ना कुछ बताना चाहता है। कुछ तेज़ी से इस रिश्ते में कुछ चल रहा है, तेज़ी से इस रिश्ते में कुछ चल रहा है गाइस, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में। टेंशन्स भी हैं, देख रहे हो वॉन्ड्स का कार्ड। दोनों के दिमाग अलग अलग चल रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, कोई ना कोई परेशान है। देखो स्पीड, तेज़ी से कुछ ना कुछ हो रहा है, बहुत तेज़ी से होने वाला है। एक कार्ड फिर गिर गया है, हैंग्ड मैन। एक कोई ना कोई तो ऐसा है जो इस रिश्ते से खुश नहीं है, कोई तो ऐसा है और वक्त बदलने वाला है, बहुत जल्दी से वक्त बदलने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स and 6 of wands and है ये, and bottom की एनर्जी है ये। तो गाइस देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तो दिखाई दे ही रही हैं। देखो एक बात मैं क्लियर करूँ आपको, इतने सारे हमने कार्ड्स निकाले हैं लेकिन किसी में भी आपको कुछ इमोशनल अटैचमेंट या फिर लव अटैचमेंट नहीं दिख रहा है ना। कहीं पर भी देखिए कप का कार्ड आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, कप का कार्ड नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिलेशन में इमोशंस नहीं हैं अभी। जो है जो भी चल रहा था अब तो टाइम बदल गया है, पहले की तरह नहीं रह गया सब कुछ, है ना। तो यहाँ पर पेंटिकल्स है तो अर्थ साइन तो है ही, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, वृषभ कन्या मकर राशि है, और एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है, फायर साइन है लियो एरीज एंड सैजिटेरियस, सिंह धनु और मेष राशि है। ठीक है, और क्या है, और क्या है, ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ लियो टॉरस स्कॉर्पियो और एरीज ये है। ठीक है, तो उसका वाटर साइन भी है थोड़ा सा, तो जिनका भी वाटर साइन है उनको भी ये कहीं ना कहीं उनके लिए मैसेज होगा इसमें, तो वो भी देख सकते हैं इस पाइल नंबर 2 को, वो भी देख सकते हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, तो यहाँ पर भी वाटर साइन थोड़ा सा है इसमें, जो चारों ही साइन है। देखिएगा इसमें कह रही थी ना कुछ स्पीड से कुछ हो रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में, स्पीड से कुछ हो रहा है ना, और नाखुश हैं दोनों एक दूसरे से। देखो नाखुश हैं। अब अगर उन्होंने सोचा है, किसी पहले सोचा होगा अगर शादी करने का या फिर आगे बढ़ने का, या कुछ सपने भी देख रखे हैं, तो अब वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, स्टक हो गए हैं। उनका रिश्ता जो है अभी स्टक चल रहा है, कुछ उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, और बहुत जल्दी ये टूट भी जाएगा रिश्ता। देखो इमोशंस कुछ बचे नहीं हैं, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ देखो पैसे की वजह से, यहाँ पर आ रहा है पैसा, तो या तो जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी अमीर है या फिर आपके पर्सन वो काफ़ी अमीर है, उनकी वजह से ही ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ से चल रहे हैं। आप देख रहे हो हैंगमैन भी निकला है, तो शुरू में हो सकता है कुछ अट्रैक्शन हुआ हो, फिज़िकल अट्रैक्शन हुआ हो, या कुछ बातें पसंद आ गई हों, या फिर शुरू में अपनी बातों से पटा लिया हो किसी ने एक दूसरे को, है ना। लेकिन अभी पैसे की वजह से सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ही रह गए हैं इस रिश्ते में। आपके पर्सन इस तरह से लटके हुए हैं, उल्टे लटके हुए हैं आपके पर्सन,
है ना, समझ नहीं आ रहा उनको, और समझ भी नहीं आ रहा है साथ में अब वो उल्टा लटक के ना अपनी पास्ट को सोच रहे हैं कि मैं पास्ट में कैसा था। देखो मुझे ऐसा लगता है गाइज, ये जो कार्ड मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपने कभी भी अपने पर्सन का फ़ायदा नहीं उठाया, कभी भी नहीं उठाया पैसों को लेकर, है ना। और ये थर्ड पार्टी उठा रही है, फ़ायदा उठा रही है। ऐसे में अब ये सोच में पड़ गए हैं और इनकी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है उल्टे लटके वाली। अब इनको रियलाइज़ हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें, है ना, और ये रिश्ता जो है बोझ बन रहा है और इस रिश्ते में सिर्फ पैसे बचे हैं, पैसों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं कि चलो ठीक है जैसा भी है, कम से कम पैसों से काम चल रहा है। हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को सब कुछ पैसे वैसे सब देते हों, खर्चा पानी देते हों और भी ज़रूरतें पूरी कर रहे हों, ऐसा बहुत पॉसिबल है। उसी की वजह से थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती है। हालांकि आपके पर्सन खुश तो नहीं दिख रहे मुझे, आप भी देख लो, बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे हैं, है ना। कहीं कोई प्यार दिख रहा है आपको? कहीं नहीं दिख रहा। और इस रिश्ते में क्या हो रहा है, बहुत स्पीड से कोई आने वाला है और वो मार काट मचा देगा इस रिश्ते में। कैसे? जो थोड़ा बहुत भी पैसे के लिए बचा है तो उसमें, ऐसे में थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है जो शायद हो सकता है ज़्यादा पैसे वाला हो, और ये रिश्ता अभी जैसा चल रहा है ना एकदम बदल जाएगा, है ना। क्योंकि देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो फॉर्च्यून यहाँ पर आपके लिए कह सकते हैं, और व्हील है, घूम जाएगा पूरी तरह से। जो थोड़ा बहुत भी कनेक्शन बचा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो है कोई ना कोई आपके पर्सन या फिर थर्ड पार्टी, एटीट्यूड आ रहा है, ईगो आ रहा है, उसमें आपके पर्सन में भी ईगो आ रहा है, थर्ड पार्टी में भी ईगो आ रहा है। उन दोनों में क्लैश हो रहा है, दोनों एक दूसरे की बात सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, सुन लेते हैं तो मानते नहीं हैं, तो झगड़े हो रहे हैं, दोनों अपनी अपनी पोजीशन के लिए झगड़ रहे हैं, है ना। और उससे होता क्या है, उससे रिश्ता बोझ बन जाता है। देख रहे हो, टू ऑफ सॉर्ड्स, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कितनी बार कम्युनिकेशन ही नहीं होता, है ना। और ये मून देखो, उल्टा मून है, दिख रहा है आपको, उल्टा मून है। तो ये उल्टा मून क्या बता रहा है, इमोशंस जितने भी हैं वो उल्टे हो चुके हैं। कैसे? देखो, जो भी प्यार करते हैं, तो आपने ध्यान दिया है जो भी सॉन्ग्स होते हैं वो चंद्रमा के नीचे होते हैं, मून के नीचे होते हैं, है ना, दोनों हाथ में हाथ डाले। और अगर अलग अलग भी हैं तो चांद को देखकर याद करते हैं अपने पर्सन को। अब ऐसे में वो इमोशंस ही उल्टे पड़े हैं, यहाँ पे वो चांद ही उल्टा पड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ही ये हुआ कि जो प्यार था, जो इमोशंस थे, या फिर जो थोड़ा बहुत कनेक्शन भी था, वो उल्टा हो चुका है और प्रोटेक्टिव दोनों हो गए हैं, खुद को प्रोटेक्टिव कर रहे हैं। कैसे? हर कोई, दोनों में से हर कोई खुद को सही बता रहा है ना। दोनों में ईगो आ गया है। और साथ में जो है ना, ये पर्सन थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपका पर्सन भी हो सकते हैं, ये बहुत नज़र भी रखे हुए हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, या फिर थर्ड पार्टी रखे हुए नज़र आपके पर्सन के ऊपर, मतलब स्पाई कर रही हैं। देख रहे हो, ये देखो, ये बैठा हुआ है किंग एटीट्यूड में। ये बहुत ही ना, मतलब कहना चाहिए, ये जो पर्सन है, चाहे आपके पर्सन हो चाहे थर्ड पार्टी हो, अपनी चलाता है, ये दूसरे की नहीं सुनता है, और ये चाहता भी यही है, जो मैंने कह दिया वो हो जाए, है ना। और यहाँ देख रहे हो लिजर्ड क्या करती है, कान लगा के सुनती है। ऐसे ही ये स्पाई करवा रहा है ये पर्सन, या तो थर्ड पार्टी वो नज़र रख रही है, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी पे नज़र रख रहे हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज़ तो हैं ही, दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ चल रहे हैं, दोनों को एक दूसरे पर शक चल रहा है और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना कहीं एक दूसरे पर नज़र रखी जा रही है, नज़र रख रहे हैं। और अगर ये आपके पर्सन है ना, अगर ये आपके पर्सन है, तो
ये आप पर भी नज़र रख रहे होंगे। देखो फायर साइन है तो यहाँ पर लियो, एरीज, सेजिटेरियस, इनमें से किसी राशि का ये पर्सन हो सकता है। तो अगर आपके पर्सन है तो ये तो आप पर भी नज़र रखे हुए हैं, भले ही आपसे दूर हों फिर भी आपको स्पाई करवाते हैं, करते हैं या करवाते हैं। फेक आईडी से हो सकता है। इनका दिमाग बहुत चलता है, अपने आगे नहीं देखते ये किसी को। ठीक है गाइज, एंड देखो किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट तो होने वाला है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, किसी की तो एंट्री होने वाली है। यहाँ पर देख रहे हो सज के दूल्हा जैसा, तो यहाँ पर किसी की तो एंट्री होने वाली है। एंट्री होगी तो ऑटोमेटिकली ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है ना वो हो जाएगा, पहिया पलट जाएगा सारा। जितना भी जो चल रहा था सब ऐसा उल्टा हो जाएगा सब कुछ, है ना। ठीक है गाइस, तो ये देखो बॉटम की एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन कितनी ज़्यादा, कोई स्टेप ही नहीं ले पा रहे हैं आपके पर्सन, बड़े ही परेशान चल रहे हैं, सोच विचार में चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम तो, है ना। अच्छा अब ये देखते हैं, जैसे देखो इनकी लाइफ तो चेंज होने वाली है। मतलब इनका रिश्ता अगर अच्छा चल रहा था तो वो हमें दिखाई भी दे रहा है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी बता रहा है कि अब तो इनके रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, ये ख़त्म ही हो जाएगा इन दोनों का रिश्ता, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। एंजल कार्ड से देखते हैं कि ये हमारे लिए कैसा रहेगा। मतलब जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो उनके लिए आपके पर्सन क्या स्टेप लेंगे वो देख लेते हैं हम। अच्छा वाटर गार्डियन आया है, तो एक तो देखिए गाइस वो अपने इमोशन से कनेक्ट होने वाले हैं, इमोशन से कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके। अभी यहाँ पर देख रहे हो पैसा दिखाई दे रहा था, पैसे की वजह से दोनों का कनेक्शन था, और हो सकता है थोड़ा बहुत फिज़िकल अटैचमेंट हो, कुछ फिज़िकल ब्यूटी हो या फिर कुछ फिज़िकल एक्ट्स हों, उसकी वजह से भी कुछ कनेक्शंस बनी जाते हैं। देखो अगर हम कोई पेट भी घर पर लाते हैं तो उसके साथ भी थोड़े से हमारे इमोशंस जुड़ ही जाते हैं, है ना, ऐसा तो होता है। तो वैसा ही इनके साथ चल रहा है। तो लेकिन अभी जो है वो अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और इमोशंस शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ हैं, है ना, आपके साथ उनके इमोशंस हैं। एंड ट्रस्ट इन द अननोन, और कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है यूनिवर्स में कुछ भेज रहे हैं, कुछ अच्छी एफर्मेशंस भेज रहे हैं, और वो पूरी तरह से बिलीव कर रहे हैं कि खाली हाथ नहीं रहेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैनिफेस्ट करते में आपको मांग रहे हों, या वो चाह रहे हों कि उनका प्यार ही उनकी ज़िंदगी में आए, इस तरह का सा कुछ मांग रहे हैं। यूनिवर्स में कुछ तो भेज रहे हैं आपके पर्सन, है ना। और अब वो अपने रिश्ते में डिवोटेड और कमिटेड रहने का सोच रहे हैं कि जो रिश्ता होगा शायद आप ही के साथ होगा, तो उस रिश्ते को अब वो डिवोटेड होकर उस रिश्ते को वो चलाएंगे। ठीक है गाइज, तो अब जो उन्होंने गलतियां कर दी वो कर दी, अब वो इमेच्योरिटी से कुछ भी काम नहीं करेंगे, अब वो डिवोटेड रहेंगे एंड कमिटेड रहेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, है ना। और देख लेते हैं कि गणेशा कार्ड क्या कह रहे हैं इनके लिए, और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। करेज, देखिए आपके पर्सन जो है थोड़ा सा करेज जुटा रहे हैं कि किसी तरह से थोड़ा सा करेज आए, हिम्मत आए उनमें, और आपसे शायद बात करने की उनमें ताकत चाहिए, है ना, क्योंकि अब हैंग्ड मैन है तो पुराना तो सोच ही रहे हैं ज़रूर। फॉरगिवनेस, हो सकता है वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, ऐसा उनके दिल में तो आ रहा है। अब ज़ुबान पर कब आएगा हमें वो देखना है कि ज़ुबान पर कब आएगा उनका, है ना।
अंदर अंदर तो मांग रहे हैं, गिल्ट हो रहा है। इन द नियर फ्यूचर, बहुत ही नियर फ्यूचर में ही आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। आपके पर्सन को लेकर लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। और गाइडेंस कार्ड से देख लेते हैं कि आपको क्या गाइड कर रहे हैं। यू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। देखिए, अगर यहाँ पर कुछ लोग होपलेस हो गए थे कि शायद आपके पर्सन अब नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है। उन लोगों के लिए ये गाइडेंस आया है कि आप एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर असंभव कुछ भी नहीं है। और कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इस टाइम आपके पर्सन भी यूनिवर्स में कुछ भेज रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप भी यहाँ से सेंड करोगे, अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो ऐसे में आप भी यूनिवर्स को वो उसी तरह की एनर्जी सेंड कीजिए, तो लौट कर आपके पास वही आएगा, ठीक है गाइज। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, और अगर रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी वीडियो की बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है ना। तो रेजोनेट ज़रूर करेगी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, तो रेजोनेट ज़रूर करेगी और उनके लिए भी यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज होगा। तो गाइज़, अगर आप इसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी वापस आ जाएं आपकी लाइफ में, क्योंकि आप अच्छा करेंगे ना दूसरों के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।